ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। 23 फरवरी 2026। आज की मुरली के सार में विश्व कल्याणकारी बाबा ने विशेष बच्चों को नशा दिलाते हुए बधाइयाँ दिया। पहली बधाई दी, तुम मनुष्य से देवता बनते हो। दूसरी बधाई, तुम रावण की जंजीरों से छूटते हो। तीसरी बधाई, तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो, तुम विश्व के मालिक बनते हो। चौथी बधाई, तुम पास विद ऑनर बनते हो। पांचवी बधाई, तुम आत्मा पतंग की डोर एक भगवान के साथ बंध गई है, भगवान के साथ जुड़ गई है, जो सबको पार ले जाने वाला है। और कहा कि अभी तुम्हारी चढ़ती कला है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। बाबा कहे सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की अब मैं चढ़ती कला करता हूँ। बाप पतित पावन है ना, तो सबको आकर पावन बनाते हैं। और बाबा कहे अभी संगम पर ही तुम ब्रह्मा मुख वंशावली द्वारा मैं सर्वोत्तम देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। फिर स्मृति दिलाई कि यह है अमर कथा। अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो व तिजरी की कथा कहो, तीनों ही मुख्य हैं। तो बाबा पूछे यह कथा अभी तुमको कौन सुना रहे हैं? स्वयं भगवान आकर सुनाते हैं। अमर कथा सुनाई अमर बनाते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनाई नर से नारायण बनाते हैं, और तिजरी की कथा सुनाकर ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। और कहा कि बच्चे नशे से कहते हैं निराकार बाबा अभी सामने आया हुआ है, वह हमको सन्मुख पढ़ाते हैं। और कहा कि तुम बच्चे जानते हो यहाँ तुमको कोई साकार मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, और कहाँ भी सारे विश्व में जाओ साकार मनुष्य पढ़ाते हैं। यहाँ तो तुमको सुप्रीम बाप निराकार गॉड फादर पढ़ाते हैं। फिर कहा कि अब इसी जन्म में देही अभिमानी बनना है। तुम्हारी देह में रहने वाली जो आत्मा है उनको अभी परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे मन मना भाव। फिर कहा बाप बैठ समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, मेरा जन्म भारत में ही होता है। अब फिर मैं आया हुआ हूँ। इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। स्वराज्य पाने के लिए यह यज्ञ रचा हुआ है। बाबा कहे विघ्न भी पड़े थे, अब भी पड़ रहे हैं। अभी तुम याद की यात्रा में रहे पवित्र बनते हो। 21 जन्मों का वर्षा बाप से लेते हो कि जो कल्प पहले पवित्र बने थे वही फिर बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। फिर कोई पवित्र रहते हैं, कोई नहीं रहते हैं। मुख्य बात है याद की यात्रा। याद करेंगे पवित्र रहेंगे और स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो फिर ऊंच पद पाएंगे। फिर पाठ के लिए कहा कि अभी तुम जानते हो हम सीढ़ी कैसे उतरते हैं, फिर कैसे चढ़ते हैं। चढ़ती कला फिर उतरती कला कैसे होती है। अभी यह संगम युग है, सर्व की चढ़ती कला का युग। सब चढ़ जाते हैं, सब ऊपर परम धाम जाएंगे। फिर तुम आएंगे स्वर्ग में अपना पार्ट बजाने। फिर स्मृति दिलाई कि बाप कहते हैं जो भी बातें हैं उन सबको छोड़। अब बाप कहते हैं मैं मिला हूँ तो मेरी श्रीमत पर चलो। सर्व का सदगति दाता एक सत श्री अकाल मूरत है, अब उनकी मत पर चलना है। फिर विशेष टाइटल देते हुए कहा कि अभी तुम बच्चे जानते हो ज्ञान सागर है शिव बाबा, तुम मास्टर सागर हो, तुम माताएं नदियाँ हो और गोप है ज्ञान मानसरोवर। बाबा स्मृति दिलाते हैं तुम्हारा पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अब फिर बाबा पावन बनाने आए हैं। और लास्ट में विशेष याद और अटेंशन दिलाते कहा कि बाप कहते हैं यह सदैव याद रखो कि हम आत्मा हैं, एक बाप को याद करना है। बाबा ने फरमान दिया है कोई भी देहधारी को याद न करो। इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म हो जाना है। इसलिए अब बाप कहते हैं मन मना भाव मध्याजी भाव, इस कब्रिस्तान को भूल जाओ। साथ में बाबा कहे माया के तूफान भी बहुत आएंगे, इसमें डरना नहीं है। कर्म इंद्रियों से कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जो विकर्म बन जाए। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, यह संगम युग है, चढ़ती कला का युग। इसमें सभी का भला होता है, इसलिए कहा जाता है चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। आज मुरली से प्रश्न है, बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं क्यों?
बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, क्यों? उत्तर में कहा, क्योंकि बाबा कहते हैं, तुम मेरे बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, तुम अभी रावण की जंजीरों से छूटते हो, तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो, पास विद ऑनर बनते हो, मैं नहीं। इसलिए बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। तुम आत्माएं पतंग हो, तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है, मैं स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। आज मुरली में गीत बजा, आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का था हमें इंतजार। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, पास विद ऑनर होने के लिए एक बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। इन आँखों से जो दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। दूसरा पॉइंट, हम अमर लोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए मृत्यु लोक का कुछ भी याद न रहे। इन कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म न हो, यह ध्यान रखना है। आज बाबा ने वरदान दिया, अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। स्पष्टीकरण है, योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा, उनका देखना चलना भी किसी को शिक्षा देगा। जैसे साकार रूप में कदम कदम पर हर कर्म शिक्षा के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जिसको दूसरे शब्द में चरित्र कहते हैं। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं, तो अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ। बाबा कहे, सर्वोच्च शिक्षा कौन सी होती है? जो अपने प्रैक्टिकल स्वरूप के द्वारा दूसरों को शिक्षा मिले, जिसको प्रेरणा कहते हैं, यह है सर्वोच्च शिक्षा। आज का स्लोगन है, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्म शक्ति की उड़ान भरते चलो। संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्म शक्ति की उड़ान भरते चलो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा कहे, संगठन को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए वाणी की शक्ति पर विशेष ध्यान दो। वाणी सदा निर्मल हो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सम्मानजनक बोल ही बोलो। अभी तक साधारण बोल ज्यादा हैं। अलौकिक बोल हो, फरिश्तों के बोल हो, हर बोल मधुर हो। अभी इस बात पर अंडरलाइन करो, तब प्रत्यक्षता होंगी। बाबा ने स्लोगन स्मृति में दिलाया कि प्रत्यक्षता कब होंगी? जब कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सम्मानजनक बोल बोलेंगे, अलौकिक बोल बोलेंगे, फरिश्तों के बोल बोलेंगे, तब अपने प्रैक्टिकल जीवन द्वारा प्रत्यक्षता कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।